अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। और जैसा कि आपने देखा था कि एशिया कप में वहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ था, इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था, तो ये सिलसिला अब आगे बढ़ चुका है। अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में एक ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है जिसकी कोई ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान की जो राइजिंग स्टार एशिया कप यूएई में हुआ है, दुबई में हुआ है, वहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। और इंडिया का जो संडे है, एतवार जो है, वो एक ऐसा दिन बन चुका है जो जिसे वो रविवार कहा करते थे। उस रविवार को उनके लिए एक ऐसा दिन बना दिया है। अब उन्हें पाकिस्तान की जीत जो है वो बिल्कुल ही तकलीफ़ का बाइस बनती है। पाकिस्तान किसी भी मैदान में, किसी भी स्पोर्ट्स के मैदान में जीतता है, इंडियंस के लिए बाइस तकलीफ़ बनती है। और उनको तकलीफ़ होनी भी चाहिए, क्योंकि दुश्मन वो हमारा पड़ोसी भी है और उसको ये तकलीफ़, खुशी जो है वो रास नहीं आती। वो किसी सूरत भी पाकिस्तान की खुशियों को बर्दाश्त नहीं करता। और फिर वो ऐसे झूठे और ओछे हथकंडों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान की इन नौनिहालों के जो जूनियर्स हैं, जिन्होंने रकम की है एक तारीख इंडिया के ख़िलाफ़ और इंडिया को बड़ी बदतरीन शिकस्त दी है, तो उसके बावजूद वो इंडिया इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उल्टा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में इल्ज़ाम तराशी है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने आउट करने के बाद, फिर उन्होंने बैटिंग के बाद उंगलियां दिखाई हैं। अब इसको वो उंगली को क्या समझते हैं कि ये उंगलियां दिखाई हैं, तो उंगलियां दिखाई नहीं है, ये उंगलियां वो खुद प्लेयर्स भी, ये प्लेयर्स का कुछ एक अपना जुबिलेशन होता है, वो सेलिब्रेशन होती है जब वो, जाहिर है वो यंगस्टर है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो मिच्योर भी होंगे, लेकिन मिच्योर इतने हैं कि उनके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा और वो तमीज़, उन वैल्यूज़ को समझते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं, वो नॉर्म्स और एटिकेट्स को भी समझते हैं। और इंडियन इस हवाले से, इंडिया का जो ज़ुबान इंडिया ने इस्तेमाल की है कि वो पाकिस्तानियों को बदतमीज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जी बदतमीज़ है। और ये आप इस हवाले से अगर देखो कि इब्तदा किसने की है, वो जो मीडिया पर बैठकर चंद टकों के लिए दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और उनका कद छोटा करने की कोशिश कर, कभी रंग के ऊपर, कभी नस्ल के ऊपर, कभी शक्लों के ऊपर इस किस्म के अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। तो ये एनालिसिस करने वाले जो दो टगे के एंकर पर्सन बैठ जाते हैं टीवी पर बैठ के, ये गोदी मीडिया और कार्टून नेटवर्क का ही शाखसाना है। और ऐसे जो सूरजन तारे हैं, वो इसी तरह के एंकर पर्सन, इसी तरह के गोदी मीडिया और कार्टून नेटवर्क्स पर ही नमूदार होती हैं और उनको दिखाया जाता है। तो नाज़रीन, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। इस पाकिस्तानियों ने गालियां सुनाई, भारतीय बल्लेबाजों को उंगली दिखाई। जी हाँ, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया राइजिंग एशिया कप का मैच बहुत ज्यादा विवादों में है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तानियों ने जो हरकतें की हैं वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। इनकी सीनियर टीम चाहे टीम इंडिया से कितने मैच हार जाए, इनकी टीम चाहे वर्ल्ड कप में हमसे एक भी मैच ना जीत पाए, लेकिन अगर इनकी जूनियर टीम टीम इंडिया से मैच जीत जाती है तो पागल हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो पाता और वो इसे झेल नहीं पाती। शायद इसी वजह से पाकिस्तानी बदतमीजी पर उतर आए। सबसे पहले बदतमीजी की शुरुआत की पाकिस्तानी गेंदबाज साद मसूद ने। दरअसल टीम इंडिया इस मैच में जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो बहुत गजब का शुरुआत टीम इंडिया को मिल गई थी। 8 ओवर में इंडिया के 80 के आसपास रन हो गए थे। 79 रन टीम इंडिया के थे जिस वक्त 8.3 ओवर हुए थे, यानी इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 180 या 190 तक इंडिया बड़े आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि 80 के आसपास रन बन चुके हैं, 11 ओवर बाकी हैं। किसी को भी लगता कि यार यहाँ से तो टीम इंडिया बड़े आराम से 180-190 पहुंच जाएगी। अरे चले, कोई नहीं, इट्स ओके। ये देखो, अरे ये इनकी हैसियत ही ये है, 2 बॉडी का छक्का मार मार के उतर आ गया अपने। ये यही कर सकते हैं और इनकी हैसियत कुछ नहीं है। ये अनपढ़ गवार लोगों से, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, तो इस बेगैरत और बेशरम की मैंने आपको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप मैच की वीडियो दिखाई थी, जिसमें लिटरली अभिषेक शर्मा ने शहनशाह अफरीदी को गालियां निकाली थी और ये उसे सेलिब्रेट कर रहा था। कह रहा था हम तो पाकिस्तानियों को छक्के भी मारते हैं और गालियां भी देते हैं। अब उंगली के ऐसे इशारे पर इसकी जरा तकलीफ देखेगा, आगे देखें, मैं आपको आगे मजीद कुछ चीजें बताता हूँ। देखो वही होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है, पढ़े लिखे लोग जब अनपढ़ गवारों से बातें करेंगे अंपायर ने वार्निंग तो ये होगा। अंपायर ने भी वार्निंग दे दी, बदतमीजी करने की क्या जरूरत इतनी बुद्धि पकड़ ले कि है। बात मारने के। देखो जी, आप
एक तो आपकी हैसियत है नहीं खेलने की हमारे साथ, एक तो आप पे एहसान कर रहे खेल के, तुक्के से विकेट मिर्गी मारने के चक्कर में अपनी हम पर एहसान कर रहे हैं खेल कर। तुम्हें पाकिस्तान ने लेटर लिखा था कि मेहरबानी करके हमारे साथ मैच खेलो, या तुम कोई बायलैटरल सीरीज कोई खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ? जाहिल के बच्चों, इमर्जिंग एशिया कप है। पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं छोड़ सकते, एशिया कप नहीं छोड़ सकते, और ये तो बच्चों के मुकाबले हैं, इमर्जिंग एशिया कप है, ये तो नहीं खेल सकते थे तुम। अगर तुम ये कहते कि हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, यहाँ भी तुम गए और उसी ग्रुप में रहे जिसमें पाकिस्तान खेल रहा है, और अब तुम बातें कर रहे हो कि पहले ये हमारी मिन्नतें करते हैं, जाओ किसी और के साथ जाकर खेलो, अफगानिस्तान के साथ खेलो जा। हैसियत दिखा दी छक्के चौके खाने के बाद। तो जितेश शर्मा को कुछ मैसेज देते हुए नमन धीर मिस कर गया। वैसे खेल बड़ा प्यारा रहा था, 20 पे 35 अच्छा खेला और तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गया 79 for 2। बट एज यूजुअल पाकिस्तान ने अपनी हैसियत दिखाते हुए पढ़ी लिखी हरकतें करनी नहीं, जाहिलों वाली, पहले कभी नहीं करते थे, पता है? कभी आपने देखा वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये ऐसी हरकतें करें? जी जी बिल्कुल, पहले नहीं करते थे, अब इसलिए करते हैं कि शुरुआत तुमने की है। अब घर में छोड़कर आना तो हम पाकिस्तानियों को बड़े अच्छे तरीके से आता है, अब हम तुम्हें इसी तरह रुलाएंगे। हाथ ना मिलाना तुमने शुरू किया, अब रुलाना हम शुरू करेंगे तुम्हें, और ये मिसाल है इनके रोने की। आगे देखते जाइए। और एक और खबर जो कि रिपोर्टेडली आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो बच्चे हैं इनके, इन्होंने शिकायत कर लिया कि पाकिस्तानी हमें गालियां देते हैं, हमें उंगलियां दिखाते हैं। ये तो हालात हैं, ये डेस्परेट हो चुके हैं कि हम वैसे तो जीत नहीं पाएंगे, मैच के बीच में अच्छी हरकतें कर लो, हमारी गवार पब्लिक जो है खुश हो जाएगी। बात ये है ना कि बिल्कुल ही जाहिल, ये इसीलिए मैं इनको आजकल ऐसी लैंग्वेज यूज करता हूँ, क्योंकि डिजर्व ही ऐसी लैंग्वेज। ये मसूर की दाल जो है, ये मसूद कितना भी ये बदतमीज आदमी, इसकी चोटी पर मिलेंगे। वहां पे जाके खुश होते हैं कि इंडिया को आगे दिखाई, और ये रीले डाल देंगे, नमन धीर ने 20 पे 35 मार दी, गेम को मोमेंटम चेंज कर दिया, अपना काम कर गया। तुम अपने औकात खा लो। चलिए बच्चों से ही सही, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश होने का मौका तो मिला। एक रविवार तो इन पाकिस्तानियों का ऐसा गुजरा जिस दिन ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ही जीते, लेकिन कम से कम जीते तो सही। रविवार यानी संडे हमारा तो बेहतरीन गुजरा, तुम ये बताओ तुम्हारा कैसे गुजरा? रो रो कर पागल हो रहे हो कि उंगलियां दिखाते हैं हमें, गालियां निकालते हैं पाकिस्तानी, हमें बचाओ इनसे, आईसीसी को जो है वो रिक्वेस्टें भेज रहे हो तुम। पर हाँ, उसमें भी ड्रामा फुल ऑन हुआ, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान का जिक्र होगा तो बिना ड्रामे की कोई कहानी पूरी हो जाए ऐसी बात संभव हो नहीं सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको एग्रेशन भी थोड़ा है, और शुरू हो गया वो घूरने घाड़ने वाला गेम, क्योंकि पाकिस्तानी लोग क्या यही कर पाते, वो उनसे बस यही चीज हो पाती है, घूर के देख लो, क्योंकि बोलेंगे तो गुटका मुंह से गिर जाएगा, और गुटका नहीं रहा तो दांत नहीं रहेंगे, तो फिर हवा ही मुंह से निकल पाएगी, तो इसलिए सिर्फ घूरते हैं। वैभव का एक शॉट मिस हुआ एंड उबैद ने घूरना शुरू कर दी, वैभव का शॉट कनेक्ट करे तो उबैद फिर से घूरने लगे। पिच पर टेंशन बढ़ रही थी, स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही। पाकिस्तान का स्पिनर था साद मसूद, उसने नमन धीर को आउट किया 35 रन, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भी था टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। लेकिन इशू विकेट नहीं था, इश्यू था उसके बाद दिया गया सेंड ऑफ। दरअसल ये पाकिस्तानी जो है खिसियाई बिल्ली हैं, इनको कुछ मौका चाहिए होता है कि बस हम कैसे अपनी दांत खाज खुजली लोगों के सामने दिखा दें। तो भैया इनको गुस्सा आ गया आउट करने के बाद, फिंगर पॉइंटिंग होने लगी और फिर से एक बार एक बड़े लेवल की चिपिंग होने लगी, डायरेक्टली इंडियन डगआउट की तरफ इशारा करने लगे। क्लियर डिसरिस्पेक्ट का साइन होता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि आप पाकिस्तानियों से रिस्पेक्ट उससे दी जाती है जो इस काबिल भी हो। तुम्हारे प्लेयर्स अगर इस काबिल होते तो इस सारे गंद की शुरुआत ही ना करते। तुम लोगों ने शुरू किया है, अब हमसे ये तुम उम्मीद बिल्कुल ना रखो कि हम तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। पाकिस्तानी लंथ इज्जत की उम्मीद कर भी नहीं सकते, मतलब जिनको घर में रोटी दाल चावल की जगह पर उठते बैठते जूते खाने को मिल रहे हो, उनसे आप इज्जत की बात कैसे कर सकते? पाकिस्तानियों को जूते खाने पड़ते हैं रोटी की जगह। जाहिल के बच्चों, 80 करोड़ लोगों को तुम्हारी सरकार राशन देती है कि पेट में कुछ जाए, मरो ना। चूहे तुम खाते हो, फुटपाथों पर पड़े तुम होते हो, टॉयलेट्स तुम्हारे पास नहीं है, सरकार बना बना कर देती है गली मोहल्लों में टॉयलेट्स। ये लो टॉयलेट्स बनाए, इधर आकर हगो। रेलवे ट्रैक्स को छोड़ो, सड़कों को छोड़ो, और ये हमें इस बात का ताना देते हैं कि पाकिस्तानी भूखे नंगे रहते हैं और पाकिस्तानियों को रोटियों की जगह जूते पड़ते हैं। आयरनी है वैसे। पाकिस्तान को भी डर लग रहा था कि यार टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज बड़ा शानदार खेल रहे हैं, ये बहुत मार मारेंगे। एक तरफ से वैभव सूर्यवंशी पिटाई लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ से नमन धीर बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद लेकर जब साद मसूद आते हैं, नमन धीर को बॉल डालते हैं, कवर्स की तरफ वो शॉट खेलते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। बस यहाँ पर ही साद मसूद जो है वो विकेट का सेलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे बल्लेबाज नमन धीर को चिढ़ाते हैं, उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ गुस्से से उंगली दिखाते हैं और गाली बकते हैं। ये नमन धीर को भी समझ में नहीं आता कि यार तुमने विकेट ले लिया है तो गाली क्यों बक रहे हो। वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं
लेकिन बदतमीज पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार ऐसा करता रहता है। इसके बाद भी जब भी पाकिस्तानी गेंदबाज टीम इंडिया के विकेट्स ले रहे थे तो इसी तरीके से जश्न मना रहे थे, गालियां सुना रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई न जाने कौन सी जन्नत जीत ली है। अभी तो सिर्फ एक लीग मैच जीता है, लेकिन वो भी पाकिस्तानी झेल नहीं पाए। एक प्लेयर ने, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ है और बेशरम तो है, पाकिस्तानी सुधरेंगे है नहीं। जब कैमरा आया था ना उसके ऊपर, क्योंकि गलीच हो गए हैं, इन्होंने वो हार्दिक वाला यूं किया था। अभी आप दिखते जाके, अरे तो इन्होंने वो हार्दिक वाला यूं किया, एक टुच्चा मैच जीत के पागल हो गए, बावले हो गए। उसको करने दे, उसको खुशी मिल रही बेचारे को। कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। उनको दोबारा मौका कब मिले उनको आपको कोई कॉपी है? अरे मेरे भाई, उनको दोबारा मौका कब मिले, उनको पता ही नहीं है जिंदगी में कब मिलेगा दोबारा ऐसा। 10-10 साल में एक बार हो रहा है। अगर आप देखोगे 8 बार लगातार आप हरा चुके हो, ये तुक्के से जीत गए तो पागल हो चुके हैं। तो वो यूं करे, वो वहां पे यूं करे। उस दिन भी कोई, वो कब जीते थे पाकिस्तानी, हांगकांग विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये इनके हीरोज हैं। हाँ, इनके हीरोज बाबर आजम या ये रिजवान या ये सब, ये तो ड्रॉप फिर रहे। ये हमें ही देख के पले बड़े हैं, तो अच्छी बात है अगर हमें तुम्हें देखकर अगर हम पले बड़े हैं ना, तो ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी तुम जैसे बेशरम को अगर हम देखकर पले बड़े। और जाहिल के बच्चे, तुम्हें तो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तुम तो हमारे लिए बॉलीवुड हो। तुम्हारा पूरे का पूरा मीडिया हमारे लिए बॉलीवुड की तरह है, क्योंकि फिल्मों का टाइम ज्यादा होता है, 2-2 3-3 घंटों की होती हैं, तो हम तुम्हें देखकर एंजॉय करते हैं, तुम्हें देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तुम्हारी औकात देखकर हमें मजा आता है। कॉपी कर रहे हैं, हमारा कल्चर वहां फैल रहा है। हम तो और अच्छा मानते हैं कि भाई करो, हमारी कॉपियां करो, पूरी जिंदगी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फैक्ट इज कि आपको अपनी क्रिकेट देखनी पड़ेगी। आपकी कोई छोटी टीम नहीं गई थी, आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी गई थी। उस बैटिंग लाइनअप में आप देखो, जिस बच्चे ने एंजॉय करके खेला उसने तोड़ के रख दिया। नमन धीर रुके, उन्हें सीधा आंखों में देखकर स्टेयर बैक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया, प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, टेंशन हाई हो गई। लेकिन ठीक है, भारतीय ने इसके बाद समझदारी दिखाई और वो आगे बढ़े, वरना मैच ऑब्वियस सी बात है वहां रुक जाता। इसके अलावा इंडिया पाक मैच हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। 10वां ओवर आया, पाकिस्तान का ओपनर मां सदाकत का एक एरियल शॉट था, बाउंड्री पर नेहल वदेरा था और नमन धीर था। इन्होंने मिलकर एक परफेक्ट रिले कैच किया एंड यकीन मानिए ये एक 100% आउट था। पाकिस्तानी बैट्समैन खुद पवेलियन की तरफ चल भी पड़ा, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसको नॉट आउट। शौक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। दरअसल नॉट आउट भी नहीं दिया, ना छक्का दिया, इसको डॉट बॉल दे दिया। और ये क्रिकेट के रूल्स का एक मजाक था। इंडियन प्लेयर्स लिटरली अंपायर के पास भागकर पहुंचे और बोले कि भैया ये कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। आईसीसी के नए रूल के हिसाब से रिले कैच तभी वैलिड होता है जब बॉल को टैप करने वाला फील्डर बाउंड्री लाइन के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान के जो 2 बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। नो डाउट मां सदाकत ने 79 बनाए, मोहम्मद फैक ने 16 बनाए। लेकिन मैच जीतने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखने का इशारा किया, जिस तरीके से जश्न मनाया, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी अभी भी उसी तरीके से बदतमीज हैं। उनकी नसों में बदतमीजी दौड़ती है। वो कभी जेंटलमैन होकर क्रिकेट खेल नहीं सकते। उनकी सीनियर टीम के हारिस रऊफ टीम इंडिया को प्लेन का इशारा करते हैं, उसके बाद आईसीसी उन पर बैन लगा देती है। उनके साहिबजादा फरहान डन सेलिब्रेशन करते हैं। हालांकि सीनियर टीम को तो हमने 3-3 बार एशिया कप में हराकर बदला ले लिया था, लेकिन अब जूनियर टीम को भी सबक सिखाना बाकी है। अभी तो खैर एक लीग मैच हमने हारा है, हो सकता है इसी पाकिस्तान से हमारी एक और बार भिड़ंत हो, तब इनकी सारी बदतमीजी का हम हिसाब एक-एक करके ले लेंगे। बिल्कुल गवार लोग हैं, बिल्कुल ही। अब बड़े जो देखो, जाहिल से क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? ये एक्सपेक्ट करोगे जाहिल बना कर रहे, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपना काम करना है, मैच जीतना है। जैसे कप्तान ने बोला था कि उनको पकड़, ये जब खुद गालियां दे ना तो ये बड़े कूल लगते हैं। ये तो लिटरली अपने शो में बैठकर गालियां देता है, तब ये जाहिल गवार नहीं होता, बड़ा कूल होता है। इसका एटीट्यूड जो है वो बड़ा हाई होता है, हाई फाई बंदा।